भगवान को भजन करने के वास्ते जब तक जिंदगी है इंसान आ सोचे है वो काम पूरा हो जी जिंदगी के बाद में भगवान को भजन करांगा, लेकिन एक काम पूरा करे दो काम आगे तैयार रहे। संसार को काम कभी पूरा को नहीं तो संसार में आकर के इंसान ने मानव को जन्म मिली है भगवान को भजन अच्छा कर्म करने खातिर। यज्ञ हवन पुण्य दान बिना इंसान पढ़ा जाता है। मनुष्य को जन्म पा करके जगह भगवान को भजन नहीं करो, यज्ञ हवन पुण्य दान नहीं करो भी मनुष्य में पशु में कोई फर्क नहीं। फर्क तो ये पशु के पूछ चरबी के पूछ को नहीं, तो और कोई फर्क को नहीं। मानव योनि पा करके अगर वो सदुपयोग नहीं करे, वो लाभ नहीं उठाए तो ऐसो वक्त बार बार नहीं मिलना है। बड़ो अमूल्य वक्त है मानव जीवन को, इन पा करके अगर वो सदुपयोग करे और भगवान को भजन करे तो कल्याण हो जा। लेकिन मनुष्य है ने दूसरे को संकट देख करके बड़ो प्रसन्न हुए। आपके ऊपर संकट आवे नहीं जरा पश्चाताप करेगा भगवान बहुत माड़ी करी, लेकिन दूसरे ने दुखी देकर जब आप प्रसन्न हुए वो स्वभाव हुए मनुष्य को। लेकिन दूसरे के दुख ने आपको दुख समझे, दूसरे की समस्या ने आपकी समस्या समझे तो शायद संसार में समस्या वही बोली। जी हाँ, मेरा एक दृष्टांत याद आ गया। गावड़ी से नगरी के मां एक मौलवी और भी न करे एक बकरो, एक कबूतर, एक मुर्गो और एक ऊंदरो रहे, चार प्राणी भी घरे रहे और चारों का बड़ो प्रेम है, चारों का बड़ो प्रेम है। अभी ऊंदरे को स्वभाव हुआ कि वो घर के माँ लोग ऊंदरे तो वो ऊंदरो हमेशा घर के माँ की काटते तो उजाड़ करते रहे तो मौलवी परेशान हो गए। एक दिन शहर जाकर के चूहा दानी ले वो जोड़ों पर गए ले और गेट पर से बड़े होने जिन बड़े चूहे देखो आज मौलवी साहब शहर आए जोड़ों पर गए आज सामान आज खान नचो को मिल सी अपन मौलवी घरे ले आके जोड़ो खोलो सामान बाहर निकालो चूहो पिल के नाड़ कड़े देखने लाग दो बात चूहा दानी काटी देखता है चूहे के उदासी होगी वो तो अपन पकड़ डालो पता ले। अब वो मौलवी तो मैं चूहा दानी नहीं कोठे का मार लगा के बाहर चले गए। बड़े चूहे कबूतर ने कहे बोले भाई आज मेरे तो एक समस्या आ गई। कबूतर कहो क्या समस्या आ गई? बोले आज वो मौलवी है ने जिसको चूहा दानी ले बोले पकड़ डाली मैंने क्या करना चाहिए। तो वो कबूतर बोले मन के मतलब है ले ले यार तू जानते चूहा दानी जाने। मुर्गे ने क्या बोले भाई जी मेरी परेशानी ये मिलता है। मुर्गे का भाई मन मतलब को नहीं तेरी परेशानी है। बकरे ने क्या बोले भाई जी थे बताओ क्या है। बकरे को समस्या मेरी को नहीं समस्या तेरी है। यहाँ करता करता दिन से बिगो अंधेरो पड़ो मौलवी तो सोयो और इन्हें करना भगवान का संजोग हिस्सा मिला भी चूहा दानी का माँ आकर के एक सांप पड़ो और वह चूहा दानी बंद होता बार लगे मौलवी देखो हाँ चूहा माँ पड़ गयो पर वह चूहा दानी उठाई अंधेरी रात ही गाँव घरों बाहर ले जाके जी खोल ताला बाहर लागे वो सांप डंक मार दिया। अब मौलवी का झाड़ा फूंका मैंने कहो बोले भाई जी इलाज करो। तो एक जनों बोले बोले भाई जी वो थाने सांप खा गयो अभी वो एक ही उपाय है कबूतर है नहीं बोलते सोप पियो ने तो थारो जहर है ने वो निकल जाओ सो को सो। तो बोले कबूतर तो आपने करे ही है। अब कबूतर ने सोप बना करके मौलवी पी गयो। दूसरे दिन कोई दूसरो मिलन खातर आयो मैंने क्या बोले भाई जी शरीर का माँ कमजोरी होगी थोड़े मुर्गी गए सेवन कर लो तो थारो आज को कमजोरी है ना दूर हो जाओ। तो बोले अपन के लड़ो थोड़ी है मुर्गे ने लगा दियो। अब एक महीने के बाद में प्यारा प्रसंगी रिश्तेदार मिलने खातिर आया। अब आएंगे खुशी गए वहां और भी बकरे ने लगा दिए। वो चूहो रह गए तीन लगा दिया। तो कहने को मतलब दूसरे की परेशानी में अगर आपकी परेशानी समझ जाए तो परेशानी आप पर आओ ही को नहीं। लेकिन मनुष्य को स्वभाव है मानव तन पा करके वक्त मिला अनमोल यार कुछ कर जा गुरु से पाके जान मौत से पहले मर जा।
मनुष्य को जन्म मिले बड़ो अमूल्य वक्त है। संत लोग बड़ा रास्ता बताए भगवान प्राप्ति का। हे मनुष्य को तू सदुपयोग कर लाभ उठा, ऐसो काम कर जा जीते जी मर जा, ताकि मरने के बाद मरणों ही नहीं पड़े, दोबारा मौत ही नहीं में। यानी मैं को त्याग कर दे, अभिमान को त्याग कर दे, ताकि पछतानो नहीं पड़े आखिरी के मां। तो अभिमान कर करो रावण करो, अभिमान कर करो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप करो, दुर्योधन दुशासन करो, जरासंध शिशुपाल करो। यानी बाकी आखिरी के मां की हालत हुई, तेरी मैं मिल जाएगी वेत में, क्यों मैं के पूछ मरे। तो मैं संसार में की चालनी को नहीं है, मैं करने वाला और है, वो करे सुई होता है, करने वाला भगवान है, वो करे भाई होनी है। मनुष्य सोचे कुछ है होवे कुछ है। नरसिंधी होती नहीं हर चिंती तत्काल, जाना था वैकुंठ को तो पहुंची गया पार। नरसिंही मनुष्य की चिंती हुए को नहीं, भगवान चिंते पा हुए। तो जिया राजा बलि 99 यज्ञ करया, जानो चो वैकुंठ को राज्य प्राप्त करनो चो, जानो पड़े पताल में बारी को लगी। तो होनी पाई है जी भगवान सोचे। तो संसार में आगे जो धर्म नीति मर्यादा को पालन करे नहीं, आखिरी के बाद विजय बिन्नी हुए और बिन्नी लोग याद करें कि फलाणो आदमी बड़ो बोलो बड़ा भला काम किया, जाने के बाद भी याद करें माड़ा काम करें। जब बिन्ने जाने के बाद भी पहले जीवता ही गाल काटे, मरने के बाद तो करनी करने। तो रावण अपना के खेत बिगाड़ी को, लेकिन आज तक गाली करना जका अनीति अपनाई, अधर्म अपनायो, माना आखिरी के मां पछतानो पड़े। तो भजन के मां बतायो है जका धर्म को नीति को त्याग करो, बाकी की हालत हुई। अरे धर्म हारने वाले बर्बाद होते चले गए, धर्म हारने वाले बर्बाद होते चले गए। अरे चले गए जी चले गए, बर्बाद होके चले गए, चले गए जी चले गए, बर्बाद होके चले गए जी। धर्म हारने वाले बर्बाद होके चले गए, धर्म हारने वाले बर्बाद होके। सर्वप्रथम धर्म को त्याग करके लंकापति रावण अरे पापों को इमदाद देने वाला भी शमशान गया, पापों को इमदाद देने वाला भी शमशान गया। रोता रोता आप साथ सोने का मकान गया, अरे रोता रोता आप गया संगे सोने का मकान। सीता कैद डालने वाले बर्बाद होके चले गए, कैद डालने वाले बर्बाद होके चले गए, धर्म हारने वाले बर्बाद होके चले गए। लंकापति रावण ए नीति अपनाई, माता सीता को अपहरण करो, धर्म नीति मर्यादा को त्याग करके नतीजों क्यों निकलो। सीता कैद डालने वाले बर्बाद होकर चले गए, बर्बाद होकर के मौत के गले में जानो पड़े हो। ए नीति निकट अपनाई। दुर्योधन अरे पांचों पांडव घर से निकाले, द्रौपदी नचाई थी, पांचों पांडव घर से निकाले, अरे द्रौपदी नचाई थी। 18 रोज में उसके घर की नाम निशानी पाई थी, 18 रोज में उसके घर की नाम निशानी पाई थी। वो अरे
दुर्योधन पांचों पांडवा ने कपट रूपी जुए में जीत करके और राज पाट धन संपत्ति सब छीन करके बड़े दरबार में द्रौपदी को अपमान करो। देखो नतीजों के निकलो 18 रोज में और 18 चौड़ी सेना को विनाश हो और काल के गलम जानो पड़ो। अधर्म नीति ने कड़ अपनाई। थोड़े समय पहले सिकंदर बादशाह यूनान से चाल करके अपने भारत के ऊपर आक्रमण करो। सिकंदर बादशाह धन को बड़ो लोभी हो और एक आपने से गांव पर हमलों करके भी वो सारो धन संपत्ति छीन करके और सिकंदर बादशाह का सिपाही देगा भी गांव में एक मुस्लिम विधवा औरत एक भी वो बच्चों ठीक है घर वो सारो धन छीन के ले गया। अभी बच्चे ने भूख लगी वो बच्चों रोने लगे तो भी माँ कहने देगी बेटा दिन सिपटने भी के बाद में तेरे पिता की कब्र में 1 रुपया वो निकाल करके और घरे को ऑटो में कराऊंगा घरे को छोटी को। आप आज सिकंदर बादशाह के सिपाहियां सुन ली विधवा महिला औरत ने ले जा करके देखिए पति की कब्र ने फाड़ करके वो रुपये निकाल करके सिकंदर के पहुंचा दिया। आखिरी के बाद अंत समय आयो सिकंदर ने ज्ञान हो कापा तो न्याय करो साथ में तो कुछ जानू नहीं है तो अपने मंत्री ने बुला करके सिकंदर के मेरी जठे मजार हुए ने मेरा दोनों हाथ पार निकाल करके और मेरे को संदेश लिख दिया सिकंदर से दुनिया में 2 लाखों हुए वाली थे सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जैसा बादशाह लाखों आए पृथ्वी पर लेकिन गयो जो की टाइम हाथ में साके की मुर्गे खाली आता था के वास्ते संसार में आकर के थोड़े चिड़ के वास्ते अन्याय अनर्थ करना बड़ो महापाप है आखिरी पछताना पड़े। हरे कब्र पाड़ के लिए रुपये तारीख बतलाती है कब्र पाड़ के लिए रुपये तारीख बतलाती है। सिकंदर की दुनिया में ना निशानी पाती है अरे साहस सिकंदर की दुनिया में ना निशानी पाती है वो कब्र पाड़ने वाले बर्बाद होते चले गए कब्र पाड़ने वाले बर्बाद होते चले गए धर्म हारने वाले बर्बाद होते चले गए बर्बाद होके चले गए अरे चले गए वो चले गए बर्बाद होके चले गए जो धर्म हारने वाले बर्बाद होके चले गए। आखिरी का माँ बताओ कभी संसार में आखिर के जगह एनीति ने अपनाई आखिरी के माँ को विनाश हुए पछताना पड़े हुए आधे से भी ज्यादा चक्का झोल जिनकी डंडी में आधे से भी ज्यादा चक्का झोल जिनकी डंडी में कह पृथ्वी सिंह राज देख लो काग बोल घर मंडी में कह पृथ्वी सिंह राज देख लो काग बोल घर मंडी में जुझाने वाले बर्बाद होते चले गए कर्म हारने वाले बर्बाद होते चले गए अरे चले गए जी चले गए बर्बाद होके चले गए चले गए जी चले गए बर्बाद होके चले गए कर्म हारने वाले बर्बाद होके चले गए कर्म हारने बर्बाद होते चले गए। बोली बजरंगबली की तो संसार में आकर के मानव तन पा करके जके भगवान को भजन नहीं करो और
ए नीति अधर्म ने अपनायो माने संसार छोड़ करके सर्वत छोड़ करके आखिर के पछता करके जानो पड़ो और जो का नीति धर्म को पालन करियो है माने संसार में विजय मिली है आखिरी में बड़ो